Students, today we will discuss some MCQ questions of class 10th biology. So our first question is, where are sperms formed in the body? ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है मेल बॉडी में, तो वो कहाँ फॉर्म होता है? तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल स्पर्म्स एक मेजर रोल प्ले करता है। तो वो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिस। टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस जो होता है मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के ऊपर एक फोर स्किन होता है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। वास्ट डिफरेंस में ओवरी, ऑप्शन नंबर बी में जो ओवरी लिखा है, ओवरी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा नहीं। वास्ट डिफरेंस तो स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉपर टी एंड लूप्स आर, ऑप्शन ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ऑप्शन बी कॉन्वेंशनल डिवाइसेस, ऑप्शन सी कंडक्टिव डिवाइसेस या ऑप्शन नंबर डी कॉन्टैमिनेटिंग डिवाइसेस। तो कॉपर टी और लूप क्या है? कॉपर टी और लूप ऐसा डिवाइस है जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसके यूज से बर्थ को कंट्रोल करके नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के यूज से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी सेल। देखिए ह्यूमन बॉडी सेल में क्रोमोजोम्स कितना होता है? 23 पेयर्स होता है। तो 23 पेयर्स में जो होता है 22 पेयर्स ऑटोजोम्स के होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम्स के होते हैं जो कि XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स जो अगर पूछेगा तो 44 करेंगे और अगर पेयर पूछेगा तो 22 पेयर्स करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 44, ऑप्शन नंबर बी है 46, ऑप्शन नंबर सी 22 एंड ऑप्शन नंबर डी 23। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 44। अगर नंबर ऑफ ऑटोजोम्स पूछा तो क्या करेंगे? 44। अगर पेयर ऑफ ऑटोजोम्स पूछा तो 22 पेयर्स। अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पूछा तो 46 और अगर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पेयर में पूछा तो 23। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी था वो किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लामार्क, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है हाल्डेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। डार्विन का पूरा नाम जो था वो चार्ल्स डार्विन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब उसको फिर से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा सब्सटेंस है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है DDT, ऑप्शन नंबर बी है पेपर, ऑप्शन नंबर सी है मैन्योर, ऑप्शन नंबर डी है कॉटन क्लॉथ। तो इसमें पेपर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, कॉटन क्लॉथ जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मैन्योर भी जो होता है वो भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें DDT जो होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। DDT को हम लोग फिर से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 1 जून को या 5 जून को?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 ऑफ जून। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 5 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन द चाइल्ड बिकम्स। अगर हमारे बॉडी में, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी होगा तो वो चाइल्ड कैसा होगा, मतलब उसका अपीयरेंस कैसा होगा। तो ब्लाइंड तो होगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन का कमी है तो ब्लाइंड तो होगा नहीं, मेंटली रिटार्ड तो होगा नहीं, दिमाग खराब मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जेंट भी नहीं होगा, तो वो होगा ड्वार्फ। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कमी होगा तो हमारे हाथ छोटे होंगे, पैर छोटे होंगे, हमारा कद छोटा होगा, तो उसको हम लोग ड्वार्फ कहेंगे। उसका बायोलॉजिकल नेम उसको हम ड्वार्फ देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्वार्फ। अगर किसी बॉडी में, किसी चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन का कमी है तो वो चाइल्ड ड्वार्फ बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी है ओवरी, ऑप्शन नंबर सी है ओविडक्ट और ऑप्शन नंबर डी है वजाइना। तो इसमें कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो दूसरा नाम है, तो मतलब इसका दूसरा नाम होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, दोनों में से कोई भी आए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ही होगा उसमें, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम ओविडक्ट है। तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में के फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रीनेटाल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ड्यू टू। प्रीनेटाल मतलब सेक्स डिटरमाइन करके उसको प्रोहिबिट किया गया था एक लॉ से। सेक्स डिटर्मिनेशन एक लॉ से प्रोहिबिट किया गया था। उस लॉ का मेन रीज़न क्या था? तो उसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हाई कॉस्ट चार्ज बाय डॉक्टर्स, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इंक्रीजिंग केस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा फीमेल। देखिए हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कराते हैं, मतलब बर्थ के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता चले कि जो बेबी बर्थ होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो तो फीमेल फिटिसाइड का केस जो था वो इंक्रीज करते जा रहा था, जिसके वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया था एक लॉ से। तो इसका मेन कारण है इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। तो विलाई जो होता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के जो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीक्रेट्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सीक्रेट्स हार्मोन्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है जो कि है इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमारा बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा इसका डी। विलाई जो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा 10 MCQ क्वेश्चंस बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्लास में हम 20 MCQ क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर करेंगे, उसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।